दो बार से आग की लपटों में खाक हो चुके दुकान को लेस्लीगंज के दुकानदारों ने फिर से शुरू किया। दुकान का पुनः शुभारंभ मुमताज खान ने किया। बांकी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे मुमताज खान ने खुद को औरों से अलग तभी जता दिया था जब उनसे हमारी मुलाकात चुनावी दौरे के दौरान हुई थी। उस दौरान एक दूसरे पर तीखे वार का दौर जारी था, लेकिन एक बात उन्होंने कही थी जिसे सुनकर आज के राजनीतिक लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है कि मैं विपक्ष में रहूं तो हर बात उनके खिलाफ बोलूं, वही विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष को कुछ सच भी बोलना चाहिए। मुमताज खान ने यह साबित करके दिखा भी दिया, बिना राजनीतिक बयानबाजी के दुकानदारों की मदद की। कहते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा काफ़ी होता है। ये बातें सटीक बैठती हैं पलामू के लेस्लीगंज बाजार के कई छोटे दुकानदारों पर, जो रोज़ कुछ न कुछ कमाकर अपनी दाल रोटी चलाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत की मार कहें या सक्षम लोगों की उदासीनता। आपको याद होगा, लेस्लीगंज मुख्य बाजार क्षेत्र में स्थित एक साथ कई दुकानें जलकर खाक हो गई थी। एक जिंदा युवक भी काल के गाल में समाया था। लेस्लीगंज का वह समय आप सबको याद होगा। हर रोज नेताओं का दौरा होता था। गिनती से 18 नेता पहुंचे थे। सबने आश्वासन दिया था, पर कुछ बदला नहीं। एक बार फिर लेस्लीगंज के उन दुकानदारों के दुकान में आग लग गई और एक साथ 9 दुकान जलकर खाक हो गए। फिर से शुरू हुआ राजनीतिक लोगों का दौरा। आश्वासन की झड़ी शुरू हुई, पर उस भीड़ से अलग भी कोई शख्स था जिसके मन मस्तिष्क में दुकानदारों के नुकसान की भरपाई की बात कौंध रही थी, और उन्होंने ये कर भी दिखाया। 2 बार हुए हादसे में टूट चुके व्यवसायियों के मसीहा बन गए। मुमताज खान जी के द्वारा जो दुकान निर्माण करा दिया गया, दुकानदारों को मदद जो किया गया, ये बहुत बड़ा मनुष्य का एक बहुत बड़ा परिचय इन्होंने देने का काम किया है और एक पुण्य कार्य है। और इसके लिए हम कितने दुकान बनवाया? 9 दुकान इन्होंने बनवाया है और 9 परिवार को, 9 घर को इन्होंने भरण पोषण का मौका दिया है और ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य। 2 बार की हुई नुकसान ने दुकानदारों का कमर तोड़ दिया था। कई चेहरे मदद के लिए दिखे, संवेदना प्रकट की, पर मदद का हाथ शायद ही किसी ने बढ़ाया, और जिसने बढ़ाया उसे ही दुकानदारों ने दुकान के पुनः शुभारंभ पर बुलाया और उनके हाथों ही दुकान की शुरुआत कराई। ये दुकानें 9 दुकान जली। जिस दिन जलने के बाद जब मैंने आकर देखा तो इन लोगों की जो नुकसानात हुए, इन लोगों को जो परेशानी हुई, उसको बहुत नज़दीक से मैंने देखने का मौका मिला और हम महसूस किया, क्योंकि हम जिस मुकाम से आए हैं गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, तो हमारे दिल में बहुत दुख हुआ और लगा कि इनकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, हम इनको सहयोग करने के काबिल तो नहीं हैं, लेकिन इनके इस दुख के घड़ी में इनके साथ हो सकते हैं। तब उस दिन हम इनको भरोसा दिलाए थे कि ये प्रशासन का काम है, शासन का काम है, सरकारी व्यवस्था का काम है, और हम लोग जैसा आदमी आपकी बात को आवाज़ बन के वहाँ जरूर पहुँचा देंगे। और जहाँ तक रही मेरी व्यक्तिगत मदद करने की बात, तो जब आप दुकान की स्थापना पुनः करने लगेंगे तो जो हमसे बन पड़ेगा उसमें ज़रूर सहयोग करेंगे। बाद में हमें पता चला कि ये लोग सामर्थ्य नहीं है अपने से 9 दुकानदार अपनी दुकान को पुनः बनाने में, और हमसे संपर्क इन्होंने किया और हमसे अपेक्षा किया कि हमको दुकान बनाने में आप सहयोग कीजिए। मैं सहज स्वीकार करते हुए इनके 9 दुकान वालों भाइयों को दुकान बनाने में जितने सामग्री लगी, चाहे वो लाख लगे, 1.5 लाख लगे, 2 लाख लगे, उसका परवाह किए बगैर मैं इनको सामान मुहैया कराया और ये अपने से दुकान को बनाए। यूं तो राजनीति में आने के बाद लोग जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब की बातें करते हैं, पर इन सबसे ऊपर उठकर लेस्लीगंज के दुकानदारों के लिए मसीहा बने मुमताज खान ने यह जता दिया कि अधिकारी या जनप्रतिनिधि होना मायने नहीं रखता, मायने तो सेवा भाव रखता है। अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो बिना कोई पद पर रहे भी मदद किया जा सकता है।